Hello and welcome everyone. Today we are going to learn classification of fracture and complication of fracture. So start करते हैं फ्रैक्चर की डेफिनेशन से. फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन बोन कंटिन्यूटी. ओके, तो बोन है, एक नॉर्मल बोन है, उसकी कंटिन्यूटी में अगर कोई भी ब्रेक आया तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. अब उसके 6 क्लासिफिकेशन किए गए हैं. फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, देन रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लास्ट है पैटर्न. तो इटियोलॉजी पे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है: पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या आता है, कोई भी डिसीज की वजह से अगर फ्रैक्चर हुआ हो, तो मतलब अंदर बोन पहले से कोई डिसीज वाला है, बोन मतलब खराब है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो बोन में फ्रैक्चर हो जाएगा. तो ट्राइबल या तो फिर नो फोर्स नीडेड. एग्जाम्पल, बोन का मेटास्टेसिस हो रहा है तो उस टाइम पे. और अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो मोस्टली नॉन यूनियन होते हैं वो फ्रैक्चर. फिर दूसरा है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. ठीक है, कोई भी ट्रॉमा या इंजरी, बहुत जोर का फोर्स आया, उसकी वजह से अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसे बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. जिस एक्सेसिव फोर्स की वजह से होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा फोर्स आया बोन पे तो उस टाइम पे फ्रैक्चर होता है, वो ट्रॉमेटिक होता है. फाइट. लास्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो स्ट्रेस की वजह से मतलब क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरी होती रहेगी. एक जैसे मॉम लोग कैसे होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्टैंडिंग में रहते हैं, तो एक ही बोन पे ना बहुत टाइम तक स्ट्रेस आता रहता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर होता है. ओनली पेन एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट क्या है कि वो सिर्फ पेन में दिखेगा, एक्सरे में भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा होएगा वो फ्रैक्चर. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखने का है, PAST. PA मतलब पैथोलॉजिकल, S मतलब स्ट्रेस और T मतलब ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. तो डिस्प्लेसमेंट में भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है: अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, डिस्प्लेस फ्रैक्चर. अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होता है, एब्सेंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट. इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिंट, ब्रेस, कास्ट मतलब POP का कास्ट टू बी इमोबिलाइज द इंजर्ड है, वो बोन में है ना, हम लोग ऐसा इमोबिलाइज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अनडिस्प्लेस है, बोन की जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसी पोजीशन में रहेगा. और फिर है डिस्प्लेस फ्रैक्चर. ओके, तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट आर नॉट इन एनाटॉमिकल पोजीशन. ठीक है, मैंने जैसे पहले बोला, अनडिस्प्लेस्ड में एनाटॉमिकल अलाइनमेंट में रहेगा, बट डिस्प्लेस फ्रैक्चर में एनाटॉमिकल अलाइनमेंट से थोड़ा हिल जाएगा. और उसके भी फर्दर 3 है: शिफ्ट, एंगुलर और रोटेशन. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब हम लोग ट्रीट जैसा करेंगे उसके ऊपर कैसा, तो सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे या तो फिर कॉम्प्लेक्स. सिंपल मतलब फ्रैक्चर इन 2 पीस. फ्रैक्चर हुआ है बोन का तो वो सिंपल 2 पीस में हुआ है, जैसे कि ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ फिबुला, तो वो आएगा अंडर सिंपल फ्रैक्चर में. फिर आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या होगा, फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, मतलब 2-3 अगर पीसेस हो गए तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में आएगा. टिबिया का अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर मतलब 1 से 2-3 मल्टीपल पीसेस होएगा छोटे छोटे. अब फोर्थ आएगा क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से हुआ है उसके ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हैं. हाई वेलोसिटी इंजरी और सेकेंड है लो वेलोसिटी. तो फर्स्ट हाई वेलोसिटी इंजरी में क्या, सीवियर फोर्स, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमने पीछे भी पढ़ा था, तो वैसे ही अगर बहुत जोर का फोर्स आया उसकी वजह से इंजरी हुई है तो वो हाई वेलोसिटी इंजरी में आएगा. सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजर, इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बहुत ज्यादा इंजर होएंगे. एक्सटेंसिव डिवस्कुलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर एंड है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो लॉस हो गई होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से फोर्स आया है तो ब्लड सप्लाई भी लॉस हो सकती है. लो वेलोसिटी इंजरी. हाई वेलोसिटी इंजरी में सीवियर फोर्स आया था तो इसमें माइल्ड फोर्स आएगा. एग्जाम्पल फॉल, अगर हम लोग कहीं थोड़ा सा गिर गए हो, फॉल, लिटिल एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू भी इंजर होएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा होएगा. ओके, फिफ्थ वाला है रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो उसमें क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर. क्लोज फ्रैक्चर में क्या होगा, नॉट कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब स्किन से बाहर नहीं आएगा, मतलब जो बाहर के एनवायरनमेंट है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं होगा. स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इनटेक, मतलब स्किन और बाकी के सॉफ्ट टिश्यू प्रॉपर है, मतलब उसमें कोई इंजरी डैमेज नहीं हुआ है. ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट होएगा. स्किन और बाकी की जो सॉफ्ट टिश्यू है वो इंजर होएंगे इसमें. फिर ओपन फ्रैक्चर भी फर्दर इंटरनली ओपन होता है, एक्सटर्नली ओपन. तो इंटरनली ओपन में क्या होगा, शार्प फ्रैक्चर एंड प्रीसियस स्किन फ्रॉम विद इन, मतलब स्किन इंजर हुई है, बाहर से एकदम ओपन नहीं है, बाहर दिखेगा नहीं बोन इसमें. एक्सटर्नली ओपन में क्या आएगा, ब्रेक इन स्किन कंटिन्यूटी, मतलब स्किन की जो बाहर की अपर मोस्ट लेयर है वो भी ब्रेक हो जाएगी और बाहर दिखेगा. और इसके ना कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेल यूनियन या नॉन यूनियन. मेल यूनियन मतलब वो बराबर से
जब वो फ्रैक्चर हील होएगा तो यूनियन बराबर से नहीं होगा। और नॉन यूनियन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनियन हो ही ना। फिर 6th है पैटर्न। तो पैटर्न के ऊपर है ट्रांसफर फ्रैक्चर होएगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर एंड सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो इसको हम लोग को याद कैसे रखना है, TOSS, टॉस। टॉस और टॉस किसका करते हैं हम लोग, कॉइन का। तो T से ट्रांसफर, O से ऑब्लिक, S से स्पाइरल और फिर लास्ट S से सेगमेंटल। ओके, और कम्युनिकेटेड उसका हम कॉइन से याद रखेंगे। ट्रांसफर्स फ्रैक्चर में क्या होएगा, फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। बोन का एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसफर्स टाइप फ्रैक्चर होएगा। ब्लंट इंजरी या तो फिर ट्रॉमा के वजह से हो सकता है इसका, और फॉल का कोई गिरा तो उसकी वजह से भी हो सकता है, फॉल की वजह से। और कार एक्सीडेंट फ्रैक्चर। ऑब्लिक मतलब ऐसा ऑब्लिक टाइप में आएगा उसका फ्रैक्चर लाइन। फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक, बेंडिंग फोर्स एंड ए कंपोनेंट अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। स्पाइरल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पाइरल इन मोर देन वन प्लेन। एक प्लेन से ज्यादा है ना स्पाइरली रन कर रही है फ्रैक्चर लाइन, तो उस टाइप पे स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। ट्विस्टिंग फोर्स आएगा, उसकी वजह से हो सकता है स्पाइरल फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मल्टीपल बोन फ्रैगमेंट, मतलब बोन जो टूटेगा ना बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा। क्रशिंग एंड कंप्रेशन फोर्स होता है। और लास्ट है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है, टू फ्रैक्चर इन वन बोन। एक बोन एक ही है बट उसमें अगर 2 फ्रैक्चर हुए तो हम लोग उसको बोल सकते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर, बट एट ए डिफरेंट लेवल। मतलब एक ही लेवल पे नहीं है, कम्युनिकेट फ्रैक्चर है एक ही लेवल पे होता है, बट सेगमेंटल फ्रैक्चर अलग अलग लेवल पे होएगा। कंबाइन ऑफ 2 और मोर पैटर्न, ये एक पैटर्न का भी हो सकता है या तो 2-3 पैटर्न का भी हो सकता है ना। फ्रैक्चर हुआ उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो वो पढ़ते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन आते हैं, फिर लेट कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इमीडिएट मतलब जैसे ही फ्रैक्चर हो उस टाइम के कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन मतलब जो इनिशियल फ्यू डेज में हो। और लेट कॉम्प्लिकेशन मतलब जो लॉन्ग टाइम बहुत दिन के बाद हम लोग को देखने मिले। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में आते हैं सिस्टेमिक एंड लोकल। सिस्टेमिक में क्या आएगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक। फिर लोकल में आते हैं इंजरी टू मेजर वेसल, इंजरी टू मसल एंड टेंडन। ठीक है, फ्रैक्चर अगर हम लोग ने पीछे देखा एकदम स्पाइरल ट्विस्टिंग वो सब अलग अलग पैटर्न में फ्रैक्चर, तो मसल और टेंडन इंजर हुए हो गए। इंजरी टू जॉइंट, इंजरी टू विसरा। विसरा में क्या आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। अर्ली में फर्दर सिस्टेमिक एंड लोकल। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक जो हमने पहले देखा इमीडिएट में भी। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में क्या होएगा, फैट के ना ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे जो बोन मैरो एडिपोज टिश्यू में से निकलेंगे। ये है ना बाद में जाके फर्दर बहुत डैमेज करते बॉडी में, तो ये सिंड्रोम होएगा। डीवीडी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एस्पेटिक ट्रॉमेटिक फीवर हुआ है ये होएगा। सेप्टिसेमिया मतलब ओपन टाइप का फ्रैक्चर है तो उसमें इन्फेक्शन के केस आ सकते हैं। क्रश सिंड्रोम होएगा। अब क्रश सिंड्रोम में क्या होता है, मेनली मसल और सेल डैमेज होते हैं क्योंकि बहुत मेजर फोर्स लगा है तो मसल और सेल डैमेज तो होएगा प्रेशर के वजह से। अभी लोकल में क्या होता है, लोकल में इन्फेक्शन होएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होएगा कि ना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में जहां पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी मसल की, तो मसल को बराबर से ब्लड नहीं मिलेगा, वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। लेट कॉम्प्लिकेशन, इसमें इनपरफेक्ट यूनियन ऑफ फ्रैक्चर होएगा, मतलब डिले यूनियन हो सकता है। नॉन डिले यूनियन मतलब जो टाइम लेता है हीलिंग प्रोसेस उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। नॉन यूनियन मतलब टाइम बहुत लंबे टाइम तक फ्रैक्चर है, यूनियन हुआ ही नहीं। मैल यूनियन, इसमें ना प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग हुई बट प्रॉपर नहीं होगी। क्रॉस यूनियन, ये ना बच्चों के फोरआर्म में देखने को मिलता है, रेडियस अल्ना फ्रैक्चर हुआ होगा तब। फिर अदर में आएगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है बोन की वो इंजर हो जाएगी फ्रैक्चर की वजह से। अगर ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई तो उसकी वजह से नेक्रोसिस होएगा। जॉइंट स्टिफनेस में इंट्रा आर्टिकुलर और पेरी आर्टिकुलर एडेशन फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज हमने फ्रैक्चर की वजह से बहुत लंबे टाइम तक बोन को इमोबिलाइज रखा है, इसके लिए। सिडक डिस्ट्रॉफी, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। लंबे टाइम तक पेन रहेगा आर्म एंड लेग में फ्रैक्चर के बाद जो होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन में इन्फेक्शन होएगा, क्योंकि ओपन टाइप का हम लोग ने फ्रैक्चर देखा था पीछे, वैसा हुआ तो बोन में इन्फेक्शन हो सकता है। इस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर, इसमें इसको ना वॉलमैक कॉन्ट्रैक्चर भी बोलते हैं। और परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ फोर आर्म, ऐसा है ना परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाएगी फोर आर्म की। ठीक है, अब मायोसाइटिस ओसिफिकेशन, बोन टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं मसल के बीच में। ओके, और
ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ओल्ड एज में होता है लेकिन फ्रैक्चर की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। और नहीं, शॉर्टनिंग क्यों होएगा कि बेसिकली जब मेलयूनियन, हम लोग ने तो देखा मेलयूनियन हुआ तो उसकी वजह से बोन शॉर्ट हो जाता है, या तो ग्रोथ प्लेट जो है बोन की वहां पे अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो उसकी वजह से होएगा। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग।